दोस्तों, भारत के नेताओं को जितना सत्ता का मोह है, शायद उतना दुनिया में किसी देश के नेता को नहीं होगा। तभी भारत के नेता हर हाल में सत्ता में बना रहना चाहते हैं। यह बात एमएलए, एमपी और मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक पर भी लागू होती है। सत्ता के प्रति इस दीवानगी का मुख्य कारण ताकत और धन इकट्ठा करना होता है। धन में भी एक कॉमन फैक्टर यह है कि सबको जमीन हासिल करनी है, चाहे जैसे हो। जमीन अपने नाम करानी है, अपने और परिजनों के नाम जितनी जमीन करा सकते हैं करानी है, चाहे दूसरों की हड़पनी हो या खरीदनी हो। जमीन के जंजाल में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, हेमंत सोरेन, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बीएस येदियुरप्पा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस जमीन के जाल में फंस चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायण स्वामी ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से राज्य मंत्री प्रियांक खड़गे को योग्य ऐसी उद्यमियों में से अवसर छीनने के लिए बर्खास्त करने को कहा। नारायण स्वामी ने कहा कि राज्य सरकार ने जल्दबाजी में और नियमों का उल्लंघन करते हुए बेंगलुरु के एयरस्पेस पार्क में 5 एकड़ की नागरिक सुविधा साइट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे और उनके परिवार के सदस्यों के एक ट्रस्ट को आवंटित कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे खड़गे कर्नाटक के आईटी, बीटी और ग्रामीण विकास और पंचायत के राज्य मंत्री है। भाजपा नेता ने बेंगलुरु में मीडिया कर्मियों से कहा कि ट्रस्ट को साइट के आवंटन में कई खामियां थी। भाजपा ने खड़गे परिवार द्वारा संचालित एक ट्रस्ट को बेंगलुरु एयरपोर्ट के पास एक औद्योगिक पार्क में नागरिक सुविधाओं सीए के लिए पहचानी गई 5 एकड़ जमीन के आवंटन में घोटाले का आरोप लगाया। प्रियांक लाभार्थी सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टी है और उनके भाई राहुल खड़गे अध्यक्ष। इस साल फरवरी में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड KIADB ने अपने द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं सीए प्लॉट के आवंटन के लिए अधिसूचना जारी की। इन साइटों के आवंटन के लिए पात्र होने के लिए आवेदकों को विभिन्न मानदंडों को पूरा करना था। ये सीए साइटें रिसर्च और डेवलपमेंट, इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट और टेक्निकल इंस्टीट्यूट, शिक्षण संस्थानों, सरकारी या सार्वजनिक कार्यालय के लिए थी। नवंबर 2023 में जारी एक सरकारी आदेश के अनुसार सीए प्लॉट 10 साल की लीज कम सेल के आधार पर दिए जाने थे। KIADB द्वारा विकसित कुल साइट क्षेत्र का कुल 24.1% राज्य के SC/ST उद्यमियों के लिए आरक्षित है। इस वर्ष 12 जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों में फैले SC/ST के लिए आरक्षित 193 सीए साइटों के आवंटन के लिए आवेदन मांगे गए थे। विवाद के केंद्र में सीए साइट बेंगलुरु शहरी जिले में हाईटेक डिफेंस और एयरोस्पेस पार्क चरण 1 हार्डवेयर सेक्टर में 5 एकड़ का प्लाट है। भूमि पार्सल पार्क में नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित 45.94 एकड़ का हिस्सा है, जिसे SC कोटा के तहत आवंटित किया जाना है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे राहुल और प्रियांक के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष खुद ट्रस्टी है। साथ ही उनके दामाद राधा कृष्ण भी ट्रस्टी है, जो गुलबर्गा से कांग्रेस के लोकसभा सांसद है। सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ने लोकप्रिय बुद्ध विहार परिसर का निर्माण किया, जो उत्तरी कर्नाटक में कालाबुरागी के बाहर सेदम रोड पर 24 एकड़ में फैला एक बौद्ध आध्यात्मिक केंद्र है। KIADB को दिए गए अपने आवेदन में ट्रस्ट ने सीए साइट पर 25 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक गैर लाभकारी कौशल विकास केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए कहा। प्रोमोटर्स को 10 करोड़ रुपए लगाने थे और 10 करोड़ रुपए ऋण के रूप में जुटाने थे। कौशल विकास केंद्र, जिसकी अध्यक्षता राहुल खड़गे द्वारा किए जाने की उम्मीद थी, ने कथित तौर पर इंडो जर्मन प्रशिक्षण केंद्र के साथ सहयोग करने की योजना बनाई थी। ट्रस्ट ने औद्योगिक पार्क में 2.17 एकड़ का AM3 प्लॉट या 5 एकड़ का AM4 प्लॉट मांगा था,
लीज कम सेल एग्रीमेंट के तहत संबंधित प्लॉट की कीमत 2.8 करोड़ रुपए प्रति एकड़ थी। भाजपा ने KIADB के CA साइटों के आवंटन में कई अनियमितताओं की ओर इशारा किया। 8 फरवरी को आवेदन आमंत्रित किए गए थे और आवेदन करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी थी। नारायण स्वामी के अनुसार 14 दिनों की यह छोटी सी अवधि यह सुनिश्चित करने के लिए थी कि किसी को भी इसके बारे में पता न चले। राज्य स्तरीय एकल खिड़की मंजूरी समिति ने 4 मार्च को आवेदनों की समीक्षा की और एक दिन बाद उद्योग मंत्री MB पाटिल की अध्यक्षता में हुई बैठक में आवंटियों की सूची को मंजूरी दे दी गई। नारायण स्वामी की राज्यपाल से की गई शिकायत के अनुसार प्रियांक के मंत्री रहते हुए खड़गे को आवंटन हितों के टकराव, विश्वास का आपराधिक उल्लंघन और मंत्री की शपथ का उल्लंघन है। वहीं प्रियांक ने भाजपा को कौशल विकास केंद्र के लिए ट्रस्ट को CA के आवंटन में किसी भी अवैधता को साबित करने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा, हमने साइटों के लिए कोई सब्सिडी या लेट भुगतान नहीं मांगा है। क्या कोई कानून हमें साइटों के लिए आवेदन करने से रोक रहा है? प्रियांक के मुताबिक 193 में से 43 साइट्स के लिए आवेदन मिले थे। उन्होंने कहा, क्या साइट के लिए अन्य आवेदक थे और क्या हमें अनुचित रूप से लाभ पहुंचाया गया था? हम पिछले 2 दशकों से ट्रस्ट चला रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा RSS का विरोध करने के लिए खड़गे परिवार को निशाना बना रही है और सरकार को स्थिर करने के लिए यह विवाद पूर्व निर्धारित था। कांग्रेस का कहना है कि जमीन सही तरीके से ली गई है, लेकिन सवाल ये है कि खुद खड़गे 1969 से किसी न किसी रूप में सत्ता का हिस्सा है और अब बेटे को भी मंत्री बना ही रखा है, तो इधर उधर से इतनी जमीन इकट्ठा करने का क्या मतलब है? कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी जमीन के मामले में ही फंसे हैं। उनके ऊपर आरोप है कि उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों ने जमीन के गलत दस्तावेज देकर मुआवजे के तौर पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण की बेशकीमती जमीन हथिया ली। इसमें भी सिद्धारमैया जमीन लेने से इनकार नहीं कर रहे, बस इतना कह रहे हैं कि दस्तावेज सही है। फिर वही सवाल कि क्यों? बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और उनका पूरा परिवार जिस नए मामले में फंसा है वह जमीन से ही जुड़ा है। आरोप है कि उन्होंने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन ली। कहा जा रहा है कि रेलवे में तीसरे और चौथे दर्जे की नौकरी देने के लिए लोगों से उपहार के तौर पर जमीन ली गई। जमीन से जुड़े कई और मामलों से उनका और उनके परिवार का नाम जुड़ता रहा है। ऐसे ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन के मामले में ही जेल काट कर आए हैं। उनके ऊपर गलत तरीके से रांची में जमीन हासिल करने का आरोप है, तो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए खनन का पट्टा अपने नाम कराने का भी आरोप है। हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमीन के मामलों में ही केंद्रीय जांच एजेंसियों का निशाना बने हैं। गुड़गांव से लेकर पंचकुला तक मनमाने तरीके से जमीन बांटने का मामला चल रहा है। उन पर यह भी आरोप है कि कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को नियमों का उल्लंघन करके उन्होंने जमीन दी। राजीव गांधी ट्रस्ट को भी इसी तरह जमीन देने का आरोप है। वाड्रा को राजस्थान में भी जमीन दिए जाने का मामला है। सोनिया गांधी व राहुल गांधी के खिलाफ चल रहा नेशनल हेराल्ड का मामला भी अंततः जमीन और इमारत का ही है। महाराष्ट्र में आदर्श हाउसिंग घोटाला भी जमीन और संपत्ति के मनमाने कब्जे या बंटवारे का ही था। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा भी जमीन से जुड़े मामले में फंसे थे। खैर, नेता का सत्ता का मोह ताकत पाना ही है, ना कि जनता की सेवा। आपकी इस पर क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।